हम जायज के लिए जा रहे हैं ना। वो भी जायज के लिए जा रहा था, साबित तो आप करेंगे ना, जायज है कि नाजायज है वो आपने साबित कर दिया। कि मायावती अगर भूले से इंडिया गठबंधन के साथ गई तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, इनकी फजीयत हो जाएगी बहुत बुरे तरीके से। ये मायावती ने भी गलती हर आदमी करता है, कोई भी हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, गलतियां सब करते हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा जो है बहुत जानदार है। आज का मुद्दा जो है सोचने लायक है। बता दें आप क्या है, पता नहीं होगा भाई, मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आखिर मायावती 2024 में इंडिया जो गठबंधन है उससे क्यों नहीं जोड़ रही हैं 2024 के चुनाव में। ऐसा उन्होंने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब जनता से यही पूछेंगे कि क्या वजह दिखती है, क्या इतना बड़ा उनका जनाधार है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। आखिर क्यों ऐसा वो कर रही हैं, वो चाहती क्या हैं, क्या सोच है उनकी, और आखिर क्या वो ऐसा ही करेंगी और ख़ुद चुनाव लड़ेंगी और मतलब अपनी पार्टी से अलग ही चुनाव लड़ेंगी, किसी के संग जुड़ के नहीं लड़ेंगी। क्योंकि जो गठबंधन है वो कई पार्टियां एक संग मिलकर लड़ रही हैं। वो या तो एनडीए के संग जा रही हैं या इंडिया के संग जा रही हैं। मतलब अगर मोटा बात किया जाए तो या तो वह कांग्रेस के संग जुड़ जा रहे हैं लोग या तो बीजेपी के संग। लेकिन मायावती ने कहा है वो किसी के संग जुड़ेंगे नहीं, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब लोगों से पूछते हैं क्या ऐसा ही होगा। ये बताइए, मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के संग नहीं आएंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। क्या लगता है क्यों ऐसा बोल रही हैं? मायावती जी के लिए मेरे पास 3 बातें हैं। पहली बात ये है कि मायावती अगर भूले से इंडिया गठबंधन के साथ गई तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, इनकी फजीयत हो जाएगी बहुत बुरे तरीके से। ये थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी। जी हाँ। क्या होगा ये कि भाई साहब देखिए, मायावती ना तो दलित के लिए बोल रही हैं, ना तो मुसलमानों के लिए बोल रही हैं, ना हिंदुओं के लिए बोल रही हैं। वो खाली वोट जो है वोटों की राजनीति खेल रही हैं। मैं अपना अकेले करूंगी। वो इतनी नन्ही बन रही हैं। जो मोंटी चड्डा जी वाला घोटाला हुआ था, जैसे ही वो इंडिया गठबंधन में जाएंगी, मोंटी चड्डा का घोटाला इनके ऊपर लगा करके इनको भेज दिया जाएगा। कहाँ है? हाँ, घर जाओ, इन्होंने बनवाया गोसाईगंज के अंदर। गोसाईगंज की जेल बात करते हैं बनवाई है। अम्बेडकर पार्क मायावती जी ने बनवाया, बंगला बाजार वाला, इको गार्डन वाला। इतनी अच्छी महिला हैं, आप ऐसी बात करते हैं। इतनी अच्छी महिला होती तो समाज के अंदर उजागर होती। अच्छी महिला तो नहीं थी, उसने अपना घर भरा। डकैत है वो, डकैत। उन्होंने फन फैलाया तो योगी जी तपेरा बन के बीन बजाते चलेंगे और मायावती आगे आगे भागेगी, समझ लीजिए आप। और ये आप भी जानते हैं भाई साहब। नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ ना। नहीं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। मैं तो बहुत ये सब चीज़ों में अनजान हूँ। मतलब मैं ये जानता था मायावती जी ने बड़ा काम किया, बड़े बड़े पार्क बनवाए हैं, बहुत काम किया है। काम तो उन्होंने किया है, मगर किसी काम को करने के बाद उसको अंजाम नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, वो करीब शराब के ठेके दिलवाती गई और रुपया अंदर करती गई। याली कोठी बनवा ले, उसमें पत्थर लगा ले, हाथी यहाँ पे चल रहा है, बिच्छू वहाँ पे चल रहा है, ये सब करती नहीं वो। मतलब आपको लग रहा है उनके अंदर डर है? बिल्कुल 100%। अगर नहीं मगर नहीं। तो अगर डर है तो वो एनडीए के संग जुड़ जाएं, बीजेपी के संग नहीं जुड़ जाती। बीजेपी के संग जुड़ जाए? हाँ, नहीं, बीजेपी वाली पार्टी में जुड़े हैं ना, मतलब जो एनडीए बनी हुई है उसमें जुड़े हैं। हाँ, तो खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई तो इंडिया गठबंधन वाले उनको डंडा लेके दौड़ा लेंगे, तो दोनों तरफ फंस गई हैं। गजब आदमी है भाई, इस तो मतलब आम जनता भी बड़ी जागरूक है, बड़ी जानकार है। हमारे साथ एक हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या वजह है, क्या लगता है, क्या मायावती अकेले ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव जैसी बातें हैं। वो तो खाली बीजेपी की आंखों में धूल झोंकने जैसा काम कर रही है। बीजेपी उनके ऊपर एकदम तीर की तरह आंख गड़ाए हैं कि ये कुछ ऐसा बोले और हम इनके साथ थोड़ा ऐसा काम करें कि इनको घसीटे और इनकी छवि खराब करें। क्या बीजेपी क्या कर देगी, क्या डर लगता है? छवि खराब करने की कोशिश करेगी तुरंत, जैसे ही ऐसे कोई भी बयानबाजी करेगी तो इसलिए अपनी छवि बचाने के लिए, थोड़ा सा बचने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव की तरह इनका भी
हो सकता है हिसाब। से भी कहीं ज़्यादा इनके ऊपर प्रहार करेंगे, लेकिन वो तो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करे। लेकिन ये हकीकत है, जिस दिन आचार संहिता लगेगी, आप ये ध्यान रखिएगा, उसके नेक्स्ट डे आप इनके बयानबाजी आएगी ओरिजिनल, और उससे पता चल जाएगा देश की जनता को कि वो गठबंधन के साथ मिलकर देश में कांग्रेस की सरकार को लाने का काम करेगी। जितने अपने पुराने दलित शोषित है वो सब अपने एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं सब लोग कि इनके आने से और इनके रहने से गठबंधन में प्रशासन एकदम चौकन्ना हो जाएगा और काम करने लगेगा, सबकी आवाज़ सुनेगा। मतलब आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करके रखने वाली महिला थी? बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, ये थर थर काँपते थे इनसे, शासन प्रशासन सब काँपता था। ये इनका ये नहीं पता था कब काँपता था, तो ये क्यों काँपने लगी इतना, क्या वजह हो गई? उन्होंने काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन छोटे मोटे इनसे भी गलतियां हुई है। अब उन गलतियों की वजह से ही ये थोड़ा सा आज ये बीजेपी है कि आप ज़रा सा बोल दीजिए, आप तो अच्छे पत्रकार हैं, आप बोल के देखिए ज़रा सा, देखिए आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो जब आप थोड़ा सा सवाल उठाने के ऊपर भी आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत मायावती ने भी गलती, हर आदमी करता है, कोई भी हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, गलतियाँ सब करते हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, लेकिन इन्होंने थोड़ी बहुत इन्होंने भी गलतियाँ कर रखी, इसीलिए थोड़ा चुप बैठी हैं। लेकिन इन्होंने लोगों के लिए काम भी किया, उस गलती के इनके कोई मायने नहीं रखती वो गलती जो इन्होंने कर रखी है, जो इन्होंने लोगों के लिए काम किया, लोग इनसे खुश थे। लेकिन यह है कि हो गया, अब चलिए, अब 24 में देखेगा, अब निश्चित ये गठबंधन के साथ मिलकर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के संग ये आ जाएंगे? 100% आएंगे इंडिया के साथ? 100%, 1000%। उन्होंने कहा कि वो तो बी ग्रुप है बीजेपी की। हाँ, कहा वो तो इसीलिए कहा गया कि बस माहौल बनाने के लिए, बस माहौल बनाने के लिए कहा गया। अभी जो कोई कुछ कह रहा है कहते रहे, वो किसी की नहीं सुनी, ना बोल रही है। समय आने पे बोलेगी। आज जिस दिन आचार संहिता लगेगी, 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ का नज़ारा देखते ही आपको समझ में आ जाएगा मायावती किस रूप में आने वाली है, और 2024 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से। मतलब फाइनल आपको लगता है कि वो अकेले उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? नहीं लड़ेगी, किसी कीमत पे नहीं लड़ेगी, और वो अभी अकेले लड़ने लायक है भी नहीं। इस समय उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, अगर वो अकेले लड़ना चाहेगी, हाँ विधानसभा में लड़ेंगी तो वो दमदारी से लड़ेगी। जो विधानसभा का चुनाव होगा, आज हो जाए, चाहे 6 महीने में हो जाए, चाहे साल में, 2 साल में, जिस दिन वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी तो वो दमदारी से लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको लगता है बनाएगी? बनाएगी। जनाधार तो खत्म दिखता है अब। कुछ नहीं, शांत है, ख़त्म नहीं है, शांत है। जब वो आएगा अपने रूप में तो सबको दिखेगा और सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये इंडिया गठबंधन के संग मायावती आ जाएंगे, बस इंतजार कीजिए कुछ समय का। ये बताइए, मायावती जी ने कहा है, ऐसा लग रहा है, उन्होंने भी कहा है, उनके सांसद ने भी कहा है कि वो चुनाव 24 में अकेले लड़ेंगे वो लोग। बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों, वजह क्या दिखती है? वैसे तो मायावती जी दलितों के बड़ी नेता हैं, तो वो उन्हें अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए उठा रही हैं वो, और उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बड़ा घटक हैं वो, और उन्हें ये लगता है कि अगर इससे हमारी पार्टी का नुकसान हो रहा है और अकेले लड़ने का निर्णय ले रही है, अच्छा निर्णय होना चाहिए। कई लोगों ने कहा वो डरी हुई हैं। डरा हुआ होगा तो वहाँ से कोई इंडिया के संग चली जाती तो उनके ऊपर कई आरोप लग जाते, कई दिक्कतें आ जाती। नहीं, CBI देखिए, वहाँ से कोई टिकट ला के दिखाए, कितना आसान हो गया कि डर गई वो। डरने का कोई मतलब नहीं है, डरना क्या है? टिकट लाना अलग चीज़ है ना, और डरना एक अलग चीज़ है। वो तो पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को ना बेचेंगे टिकट, लेकिन लोगों ने कहा वही लालू जी वाली स्थिति इनकी हो जाती। अब देखिए, को बीजेपी से डर है। अब देखिए, मैं BSP का सदस्य नहीं हूँ। नहीं है, लालू जी के नहीं, आप बीजेपी के सदस्य हैं। मैं बसपा का सदस्य नहीं हूँ। हाँ। उनकी तरफ से मैं कोई बयान नहीं दे सकता। नहीं, बीजेपी के तो हैं आप। हम बीजेपी से जुड़े हुए, इसमें कोई दुराई नहीं है। मुझे लगा तो अच्छा, वो बीजेपी में फिर क्यों नहीं आ जाते सामने से? ये चॉइस करना मायावती लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी का B ग्रुप है, वो बाहर से काम कर रहा है। देखिए, कोई किसी को भी ड्रीम कर सकता है, कहने में क्या जाता, लेकिन भाजपा यदि सक्षम है कि स्वयं लड़ रही, वो घाटे की आवश्यकता नहीं किसी की। भाजपा स्वयं तो नहीं लड़ रही, भाजपा भी कई लोगों को जोड़ी की है, ऐसा तो नहीं है कि अकेले लड़ रही। अपना दल को निकाल दीजिए फिर आप, फिर कैसा NDA? देखिए, हमारी विचारधारा को जो स्वीकार करते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। तो यही बात बोलिए ना। हमारी विचारधारा अगर स्वीकार है तो जो आएगा उसका स्वागत है। कि हम तो समाज को जोड़ने के लिए चले हुए हैं, तो हमारी जो विचारधारा अपना रहा है, हम साथ ले रहे हैं। अच्छा, आपके अनुसार मायावती आएंगी आप लोग के साथ? देखिए,
संभावनाएं क्या हैं इस पे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या क्या बोला आपने? जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी तो बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। डन। मतलब आपका कहना है कि अभी जगह खाली नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि आप लोग के संग आएंगी कि नहीं आएंगे। ये सोचना काम मायावती जी का है, बीजेपी का नहीं है। हमने कहा ना कि मेरी विचारधारा से अगर कोई सहमति करता है हमारा स्वागत है, और वैसे भी जगह हमारे खाली नहीं है, भरी हुई जगह है। नहीं, आप तो जगह मैं देख रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर के लिए भी आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आप तो सभी को जगह देते हैं। मायावती तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा ओम प्रकाश राजभर शायद मायावती से छोटे ही माने जाएंगे। कुटुंबम का हमारा जो कहा जगह नहीं है, इसका मैंने जवाब दिया कि जगह तो आपके पास बहुत है। नहीं, जगह आपके अनुसार जगह है ना, हमारे पास जगह नहीं है। नहीं, वो तो दिखता। चलिए, ये बीजेपी के थे, इनका कहना ये था हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, इनकी विचारधारा थी। हमारे साथ देख हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, मायावती जी ने कहा है कि वो 2024 में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वजह क्या दिखती है? वो स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मर्जी, वो अकेले लड़े। उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि डरी हुई हैं। लोगों ने कहा डरी हुई हैं, बहन जी से डर गई। भाई देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसका मास्टर हूँ, मुझे उसकी बात करनी चाहिए। राजनीति की बात राजनीति वालों को करनी चाहिए। लोग कह रहे हैं वो डरी हुई है, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन वो डरी भी नहीं है। उनको अपने जनाधार कैडर पर भरोसा होगा, इसलिए वो लड़ना चाह रही है चुनाव। अच्छा, लोकसभा में इतना जनाधार कैडर पर भरोसा है और विधानसभा में वो कुछ कर नहीं पाई, कैसा लगता है आपको? कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ, हम बता रहे हैं, वो उनका भरोसा है, वो बात अलग है। लेकिन जब जनता आज की तारीख में मोदी जी का शासन देखती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में बाबा जी को देखती है, समझे नहीं, कि गुंडे माफिया मवाली जितने हैं सब उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, और जो नहीं भाग रहे हैं ना वो फिर भगवान का सिधार रहे हैं सीधे सीधे। नंबर आपके अनुसार एकदम रामराज आ गया है। रामराज है, कमी क्या रह गई इस रामराज में? इसमें कमी क्या रह गई? अब अगर आप रामराज से जोड़ लें तो ठीक है, राम मंदिर भी बनना भैया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो राम मंदिर ही बनना है, तब तो रामराज पक्का हो गया ना। तो बढ़िया है, सब चल रहा है, इसीलिए जनता चाहती है, और अब सब अपना अपना भरोसा कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। फिर बीजेपी एनडीए क्यों है? बीजेपी रहे ना, सबको हटा है। ये ओम प्रकाश राजभर जैसे को भी आपने अपने संग जोड़ लिया, वजह क्या दिखती है? देखिए सुनिए, अब मायावती के लिए तो बहुत से रोज आ रहे हैं, अरे वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, अरे छोड़िए, कोई ज़रूरत नहीं उनकी। लेकिन आप ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत जगह हो गई। अगर ओम प्रकाश राजभर को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी देश हित कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं, पार्टी से जोड़ लीजिए ना, फिर गठबंधन क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो स्वागत है, वो आए, हम जोड़ लेंगे, हम कब मना कर रहे हैं उनसे? देखिए, डर तो है, ये मत कहिए कि डर नहीं है, डर है तभी एनडीए है। नहीं, आप मेरे पास खड़े हैं, आपको क्या डर लग रहा है? आप तो मुझसे खुले विचारों से बात कर रहे हैं। आपसे डर नहीं लग रहा है। अब बहुत लोग हैं ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग। मैं एक मिनट सुनिए, मैं पॉलिटिशियन हूँ, है ना, आप पत्रकार हैं, तो ना आपको मुझसे डर लग रहा है ना मुझे आपसे डर लग रहा है, दोनों सत्र में बात कर रहे हैं। राजभर देखिए, अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, स्थितियाँ ठीक नहीं, इस बात को मानिए, जमीनी हकीकत मानिए। अगर आप कागज पे बात करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं कुछ लोग अभी कुछ लोग देश की मुख्यधारा से हटे हुए हैं, जो अभी सपा के साथ हैं या बसपा के साथ हैं, वही लोग बेरोजगारी के मुद्दे लेकर के सड़कों पर आते हैं। मतलब बेरोजगारी है नहीं कहीं? कहाँ बेरोजगारी है भाई साहब? आप बेरोजगार हैं? बिल्कुल है। अरे भाई साहब, मैं अगर खुद का पकौड़ा तल रहा हूँ, अपने घर का काम कर रहा हूँ, तो आप उसको रोजगार मान लिया। आपने क्या दिया मुझे? आपने मुझे क्या दिया ये बताइए? सुरक्षा दी आपको। कौन सी सुरक्षा दी? आपको सुरक्षा दी। क्या इसके पहले क्या पुलिस नहीं थी? लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, जंगल राज था हमारे यहाँ। जंगल राज था, बिल्कुल। अरे हम बता रहे हैं ना, 10-90 साहब जिसकी आप बात करते हैं, वो 10-90 इसके पहले की सरकार थी। जंगल राज हम बता रहे हैं। हाँ, बताइए। अभी इसके समाजवादी सरकार में एक मंत्री रहे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके ऊपर चुनाव से पहले माँ बेटी ने बलात्कार, यौन शोषण, छेड़छाड़। आपके यहाँ भी एक मंत्री हैं शायद, खिलाड़ियों ने नाम सुनिए उनके खिलाफ भी किया है जी। मैं सारी बात क्लियर करूंगा भाई, सारी क्लियर करूंगा। तो उनको जब उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट दिया। हद ये कि उनके चुनाव की कैंपेनिंग में भी गए, समझे, वो चुनाव हारे भी, बाबा जी की सरकार बनी तो वो जेल चले गए। वो जंगल राज नहीं था। अब आप क्यों खिलाड़ियों ने मतलब आपके यहाँ भी जंगल राज है? मैं बता रहा हूँ ना।
हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। हम तो कह रहे हैं ठीक है भैया, जांच का विषय है, जांच है, जांच का विषय होगी। अखिलेश जी ने जांच कराई तो उन्होंने टिकट दे दिया। हमारी जांच में जो हम भी टिकट दे देंगे, सही बात नहीं, जो दो मैंने कब कहा, ये तो आप कह रहे हो कि हम टिकट दे देंगे। आपके पास टिकट आप किसका दोगे भैया? आप तो पत्रकारिता में हमें ले जाओगे मैं आपकी और मुझे खुशी होगी। आप भी टिकट दे दें। नहीं, हम टिकट नहीं दे रहे हैं, हमारा तो जांच का विषय है। जो दोषी वो दोषी। और जांच कौन करेगा? सरकार किसकी सारी है? मशीनरी करेगी। ईडी किसकी है? हाँ। सीबीआई किसकी है? ईडी को मैं चला रहा हूँ, ईडी मैं चला रहा हूँ, सरकारी अधिकारियों को मैं चला रहा हूँ। सरकार देखिए, अभी मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरी पुलिस वालों से बात हो रही थी, कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो मैंने वैसे ही सवाल कर लिया उनसे। मैं कहा भाई कैसा लग रहा है इस टाइम आप लोग पुलिस की नौकरी कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा, आपके मुंह पे तो बोलेगा ही, उसको अच्छा लग रहा है। बोले हमारे पीछे अब किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो किसी नेता का जल्दी से टेलीफोन नहीं आता है कि ये हमारा कार्यकर्ता, इसको छोड़ दो। और समाजवादी सरकार में अगर हमने एक साइकिल वाला रोक लिया है कि भैया तू बीच रोड पे कुछ चला रहा, साइड में चला लेगा, नुकसान कर देगा, तो पीछे से फौरन टेलीफोन आता था कि तुमने हमारा आदमी को साइड में चला। ऐसा मैं 10 केस जानता हूं कि कार्यकर्ता की हैसियत अब नहीं रह गई। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात, कार्यकर्ता की हैसियत अब नहीं रह गई, अब हैसियत ऊपर वाले की है। सीबीआई छोड़ देती है ऊपर वाले के कह के। मैं आपको सबूत दूंगा, मैं आपको सबूत दूंगा। आपके यहाँ स्थितियां और खराब हो गई हैं। कोई कार्यकर्ता होगा, आपके सामने कोई कार्यकर्ता आया होगा जो भाजपा का वफादार नहीं होगा, समझे नहीं, नाम का चोला ओढ़े मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ। कार्यकर्ता की अब हैसियत नहीं रह गई, कार्यकर्ता की अब हैसियत नहीं रह गई, लेकिन आपके यहाँ बड़े नेताओं की हैसियत रह गई कह रहे हैं ना ये बात, ये बात आप कह रहे हैं कार्यकर्ता की हैसियत नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ। पुलिस थाने की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस थाने की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस थाने की बात कर रहा हूँ, पुलिस थाने, फिर से सुनिए, मैं पुलिस थाने की बात कर रहा हूँ। कार्यकर्ता अब पुलिस थाने में नहीं को जाइए, बिल्कुल इसकी औकात नहीं अगर ना सुने बात। आप जायज़ काम के लिए जाइए। अगर जायज़ काम, पुलिस पहली बात तो ईमानदारी से काम कर रही है, गलत नहीं करेगी। और अगर किसी वजह से कहीं अनदेखी हो गई है, हमारा कार्यकर्ता जायज़ काम के लिए थाने में जाए, पुलिस की औकात नहीं कि उसकी बात ना सुने। वही मैंने कहा ना, वही चीज है जो सपा में था वो आप में है। नहीं, फर्क क्या रह गया? हम जायज़ के लिए जा रहे हैं ना। वो भी जायज के लिए जा रहा था, साबित तो आप करेंगे ना, जायज है कि नाजायज है वो आपने साबित कर दिया। जोड़िए ना, वो कोर्ट साबित करता कि आप करते, आप जायज़ लफ्ज़ जोड़िए। कोर्ट साबित करता कि आप करते। हाँ, वो आपने कहा, अब सपा वाले आपको नाजायज बोलते हैं। तो देखा आपने मायावती को लेकर लोगों ने क्या बोला, मतलब उनकी पार्टी या उनका दल या वो खुद अगर किसी गठबंधन से नहीं जुड़ती हैं तो उसकी वजह क्या है। बात निकलते निकलते बहुत दूर तक चले गए। इसमें पूरे वीडियो में 2 लोग ऐसे थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मुझे नहीं पता था, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बाकी लोग जो थे 2 लोग वो आम जनता थे। तो लोगों ने क्या बोला, आप भी लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि मायावती किसी गठबंधन से जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं, ये भी आप लिखिएगा। नमस्कार, कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा।